जय श्री कृष्णा। एकादशी महात्मा। हाँ साहब, इन वीडियो में मैं आपका लिए मोहिनी एकादशी को महात्मा लेने आया हूँ साहब। मोहिनी एकादशी को महात्मा हूँ आपके सुनाऊंगा इन वीडियो में। बैसाख महीना का शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होवे वह मोहिनी एकादशी होवे साहब। और मोहिनी एकादशी को महात्मा हूँ आपके 11 की जो पोथी है उसमें से पढ़ के सुनाऊंगा। जो सो पोथी में लिखो है असो को असोज, तो ध्यान पूर्वक सुनजो साहब। હું મહાત્મા પढ़ना शुरू करूँ उससे पहला आपसे निवेदन है कि हमारा यूट्यूब चैनल इंदौरी रंग देवेंद्र जोशी का संग के सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने चैनल के सब्सक्राइब करे रखे हो तो अपना परिचित उनसे, अपना जान पहचान वाला उनसे, अपना रिश्तेदार उनसे चैनल के सब्सक्राइब करवाई दो साहब। और वीडियो के लाइक और शेयर जरूर कर दो। साथ में कमेंट्स बॉक्स में जैने जय 11 माता, जय एकादशी मैया, राधे राधे, जय श्री कृष्णा जरूर लिख दो साहब। तो हम शुरू कर रहा है बैसाख महीना का शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि मोहिनी एकादशी को महात्मा। यो या जो 11 की पोथी है या हमारा हाथ में है और इसमें जसो लिखियो है असो को असो हूँ आपके पढ़ीने सुनाई रही हूँ। तो साहब ध्यान पूर्वक सुनजो मोहिनी एकादशी को महात्मा। अथ मोहिनी एकादशी महात्मा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, बैसाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम तथा क्या कथा है, इसकी व्रत करने की कौन सी विधि है, सो सब विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे धर्मनंदन, मैं एक कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। श्री रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव, आप मुझसे कोई ऐसा व्रत कहिए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जावे। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है, इसलिए आपका यह प्रश्न लोकहित में अवश्य होगा। बैसाख माह के शुक्ल पक्ष में एकादशी होती है, उसका नाम मोहिनी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा दुख छूट जाते हैं। इसके व्रत के प्रभाव से प्राणी मोह जाल से छूट जाता है। अतः हे राम, इस एकादशी का व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी के व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः अब आप इसकी कथा सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे एक भद्रावती नगरी में एक धनपाल नाम का धनधान्य से पुण्यवान एक वेश्य रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा था, विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुआ, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाए। उसने सड़कों के किनारे अनेक वृक्ष लगवाए। उस वेश्य के 5 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत ही पापी था। वह दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास करता। वह महान नीच था और देवता, पितृ आदि को नहीं मानता था। वह अपने पिता के धन को बुरे व्यसनों में खर्च किया करता था। इस पर उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकाल देने के बाद धन नष्ट हो जाने पर वेश्याओं ने तथा गुंडों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से दुखी रहने लगा। अब उसने चोरी करने का विचार किया और रात्रि में चोरी करने लगा। एक दिन वह पकड़ा गया और राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए और उससे नगर छोड़ने को कहा। अंत में वह दुखी होकर नगरी को छोड़ गया और जंगल में रहने लगा। वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण से पशु पक्षियों को मार मार कर लाने लगा। एक दिन वह पापी भूख और प्यास से व्याकुल खाने की खोज में निकल पड़ा और कौंडिन्य ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा। उस समय वैशाख महीना था। कौटिल्य ऋषि गंगा स्नान करने आए हुए थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे मात्र से इस पापी को कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई। वह पापी मुनि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत से पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय मुझे बतलाइए। तब कौटिल्य ऋषि बोले कि तू ध्यान देकर सुन। तू बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसका व्रत करने से तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर वह बहुत खुश हुआ और मुनि की बतलाई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम जी, उस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में गरुड़ पर चढ़कर वह विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि भी नष्ट हो जाते हैं।
इसके महात्म को श्रवण व पठन से 1 सहस्त्र गोदान के बराबर पुण्य मिलता है। जय हो एकादशी मैया की, जय हो ग्यारस माता की। तो साहब यो तो मोहिनी एकादशी को महात्मा जो मैंने आपके ग्यारस की पोथी में से पढ़ी न सुनायो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।